बजरंग दल वालों को क्या दिक्कत है यार? तुम बैल लेकर आ रहे हो, आदिवासी आदमी हो। अरे तो हमें है आदिवासी, हमारे पास पावती भी, खेती भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पर परेशानी कितनी करते रास्ते में, काटने ले जाते। बोले इनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये पालतू ले जा रहे करके आप। तो कैसे गारंटी देगा किसान के मैं अपने लिए लेके जा? अब अपने पास तो पावती वगैरह भी रहती, फिर भी वो माची जाती। तो दोस्तों, इस वक्त हम नंदुरबार ज़िले की धड़गांव तहसील में हैं और आज यहाँ की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक गतिविधि होती है, वो आपको हम दिखाने वाले हैं, उसकी बारीकियाँ समझाने वाले हैं। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ यहाँ ये जो बाज़ार लगता है उसके मार्केटिंग कमेटी के मेंबर हैं आप? हाँ, मेंबर है। अपना नाम भी मुझे बता दीजिए। दिलवर सिंह पावरा। दिलवर सिंह पावरा हैं। तो दिलवर सिंह पावरा जी से हम समझेंगे कि ये देखिए, पहले एक बार बाज़ार पे आप नज़र मार लीजिए कि कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ दूर दूर से गांवों से लोग बैल, बकरे और मुर्गे लेकर आते हैं। बकरे और मुर्गे की मार्केट हमने आपको कई बार दिखाई है और उसके अर्थशास्त्र को समझने और समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो बैलों की मार्केट है, ये अपना आप में बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। इसकी जो बारीकियां हैं, दादा ये बताइए कि ये जो बैल हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि कहाँ से आते हैं और क्या ख़ास बात है इस बाज़ार में? इस बाजार में खास बात यह है कि हमारे आदिवासी लोग हैं, खेती बाड़ी के लिए बैल यूज करते हैं। हाँ हाँ। और ये बैल है तो गुजरात, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से यहाँ आते हैं। हाँ। यहाँ बछड़ों के रूप में 1 साल 2 साल के बैल आते हैं। हाँ, तो हमारे आदिवासी लोग हैं ना, उनको खरीदते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और यहाँ से जो बैल ट्रेन होते हैं वो धड़गा मंडी छोड़ के फिर तलोदा, अक्कलकोआ या बड़े बड़े जो बाजार लगते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो खानदेश, ये अपना हमको ये खानदेश बोला जाता है हमको। ये हमारा बाजार है आखिरी, महाराष्ट्र का आखिरी टोक है धड़गांव तहसील। तो यहाँ से बैल जो भी ट्रेन होता है वो बाहर जाता है। वो बड़े व्यापारी, मतलब खेती बाड़ी करने वाले, वो बैलगाड़ी चलाने वाले होते हैं और वो खरीदते हैं जी। तो अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है देश का जहां हल बैल से खेती होती है, जो अभी भी ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बैल हैं, ये जो जोड़ी दिख रही है, हाँ जी, ये ट्रेंड बैल हैं? ये ट्रेन बैल है। अच्छा, तो एक बछड़े को ट्रेंड करने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 15 दिन। 15 दिन में ट्रेंड हो 15 जाता दिन में है? ट्रेन हो जाता है। लेकिन जो छोटा बछड़ा आप खरीद के लाते हैं, हाँ। 15 दिन में ट्रेंड करके बेच देते हैं नहीं, या? हाँ। ट्रेन करके बेचते नहीं है। पहले हम उसको हमारे खेती बाड़ी में यूज करते हैं। हाँ। 1 साल 2 साल। अच्छा अच्छा। वो 1 साल 2 साल हम उनको ये ट्रेन करते हैं, पूरा उनकी बॉडी बन जाती है। हाँ, फिर बाल दांत होता है, मतलब दांत कम, दूध के दांत होते हैं। हाँ, हाँ। वो दांत वो बछड़े को लिया जाता है और वो लेने के बाद 2 दांत 4 दांत 6 दांत हो गए। उसके बाद हमको उधर जो बड़ी मंडी है, बड़ी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो वो बड़ा बछड़ा लेते हैं। आइए चलते हुए बात करते हैं, बाजार भी देखते चलते हैं और आपसे बात भी करते रहते हैं। तो कुल मिला के जब तक दूध के दांत रहते हैं बछड़े के, हाँ। वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो ये क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए छोटे बछड़े इस्तेमाल करते हैं आप, यहाँ पे बड़े बैल इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं नहीं क्या? होते। हाँ। तो जब तक छोटे रहते हैं पहाड़ पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप उसको भेज देते हैं, बेच देते हैं। ये ऐसा है कि हमारे इधर खेती बाड़ी जो ये है ना, जो- वो जी। झाड़ी नहीं है। हाँ। पतली खेती बाड़ी है। हाँ, हाँ, तो इसलिए इसकी वजह से हमको हमारा जो खेती बाड़ी का जो माहौल है वो प्लेन नहीं है, इसलिए हम ट्रैक्टर यूज नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो हिसाब से हमको बैल के सिवा हम खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपके यहाँ बैल के और बड़े बैल भी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकते? ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी ज्यादा बड़ी खेती होती है वो रखते हैं ना। उसके बाद अगर उनको लगा कि भाई मेरे बैलों का उम्र हो गया है तो हम उसको बेच देते हैं। हमारे में क्या चलता है कि बैलों को खरीदना, जैसे लोग चांदी सोना खरीदते हैं, वैसे हम इनको सोना चांदी समझते हैं। अच्छा। अभी समझ लो, इसमें अगर 50,000 डाल दिए तो आगे चल के ये हमको 1 लाख रुपए का कमाई करके तो आपके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। और ये जो रिबन बांधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ये इनको सजाने का है। अच्छा, सजाते हैं, अच्छे दिखने को होना करके इनको सजाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए अभी ये कितनी जो व्यापारी सुंदर घंटियां बांधी हुई हैं, घुंघरू लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप इसको 2 साल यूज भी कर लेते हैं? हाँ।
और उसके बाद बेच भी देते बेच हैं। भी देते हैं। तो जो ट्रेनिंग होती है बैलों की वो जोड़ी में होती है? जोड़ी में होती है। तो जो खरीदेगा जोड़ी में ही हाँ, खरीदेगा, जोड़ी में खरीदा। एक बैल नहीं बेचेंगे? एक भी बेचते हैं। हाँ। समझ लो अब मेरे पास अभी वो एक बैल खड़ा है, वो हाँ, एक हाँ, रिबिन वाला। हाँ, समझ लो वो मेरे को पसंद आया, उसकी जोड़ी अगर हमें अगर मंडी में मिली तो हम उसके साथ उसकी जोड़ी बना लेंगे, जैसे कि ये दोनों बने ले। अच्छा 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 अच्छा। कलर में अलग अलग है, हाँ, फिर भी सींगों में एक साथ दिखने को होना, उनका चेहरा अच्छा दिखने को होना, उनको ज्यादा अच्छा, देखने में भी अच्छा होना हाँ, चाहिए। अच्छा होना चाहिए, ऐसी बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और इस बाजार के बारे में आपसे बात करते रहते हैं। तो आपके यहाँ मुर्गे और बकरे का भी बाजार लगता है? लगता है। तो बकरे और बैलों के बाजार में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि बकरे जो है हाँ 6 महीने में तैयार हो जाते हैं हाँ बकरे। हाँ तो उनमें भी समझ ले एक बकरा अगर उसका वजन 10 किलो के आसपास है हाँ हाँ तो उसको 7,000 में लिया जाएगा, बेचा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और व्यापारी 7,000 में अगर लिया है तो आगे जाके वो 1,000-1,500। यहाँ से ये बकरे बम्बई तक जाते हैं। अच्छा यहाँ से बकरे बम्बई तक जाते हैं। हाँ। और ये हमारे जो बैल है ये समझ लो यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, हाँ कर्नाटक तरफ जाएंगे, तैयार बैल। अच्छा। हाँ, पूरे मतलब मराठवाड़ा, विदर्भ, हम्म। ये पूरे बैल है जो अच्छे, जो क्वालिटी के बैल है, अच्छे नस्ल के, वो उधर तक जाएंगे। तो जब आप बछड़े खरीदते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि अच्छी नस्ल के हाँ बछड़े खरीदें? हो। तो जो आप कह रहे हैं कि आप यूपी से और दूसरे राज्यों से बछड़े खरीद के लाते हैं, हाँ। आप खुद खरीदने जाते हैं या व्यापारी नहीं, यहाँ व्यापारी लाते हैं, व्यापारी यहाँ पे ले आते हैं? यहाँ लाते हैं। तो दादा ये मुझे बताओ कि बैलों की कुछ खास नस्ल है जिसकी डिमांड रहती है? हाँ, रहती है। कौन कौन सी है? एक समझ लो अभी सामने एक नागौरी है, इसकी नागौरी कौन सा है? ये नागौरी बच्चा है। हाँ, और इसकी वो सबसे ज्यादा डिमांड है। ये राजस्थान बच्चा है, वो मालवी बच्चा है, ये नागौरी। तो नागौरी की सबसे ज्यादा है। नागौर की ज्यादा मांगे हैं। तो 4 दांत वाला नागौरी बैल अगर है तो उसकी क्या कीमत होगी? यहाँ कीमत कम से कम 4 दांत की होगी, कम से कम 55,000। तो ये मिलती कहाँ पे है ये नस्ल? ये नागौर साइड में मिलती, बाकी राजस्थान में? राजस्थान में तो वहाँ से लाते हो? लाने में बहुत परेशानी है ना। अभी तो मेला भी भराने वाला है 19 तारीख को। तो क्या परेशानी है यार? रास्ते में परेशानी बहुत पड़ रही ना, पुलिस वाले, शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले रान सुधाते बेजबरन। बजरंग दल वालों को क्या दिक्कत है यार? तुम बैल लेकर आ रहे हो, आदिवासी आदमी हो। अरे तो हम है आदिवासी, हमारे पास पावती उन भी, खेती भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पर परेशानी कितनी करते रास्ते में, काटने ले जाते। बोले इनके माथे पे कोई लिखा हुआ है कि ये पालतू ले जा रहे करके आप। तो कैसे गारंटी देगा किसान के मैं अपने लिए लेके तो जा? अब अपने पास तो पावती वगैरह भी रहती, फिर भी वो माच जाते। सात बारह रहता है, खाते उतारा रहता है, पावती रहती है, फिर भी वो रास्ते में परेशानी करते हैं, रास्ते में दिक्कतें लाते हैं। तो ये जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ज़्यादातर शहरों में या कस्बों में या गांवों के आसपास हैं। उनकी राजनीति को ये सूट करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो किसान है, आदिवासी है, उसके हित कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे उन्हें नुकसान होता है, कैसे पूरी एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो चेन बनी हुई है, वो चेन कैसे टूट जाती है, कैसे लोगों की जो आमदनी है वो कम हो जाती है और उससे सीधा सीधा उसका परिवार प्रभावित होता है। तो कई ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही, सीधा सीधा कहें तो कि वो मुसलमानों को ही परेशानी उससे होती है, ऐसा नहीं है। इस तरह की गतिविधियों से आदिवासी भी परेशान है। आप सुनाइए आपने कि वो कितने नाराज़ हैं इससे। चलिए आइए सर। तो मुझे बताएं आप कि बकरे पालने में ज़्यादा फ़ायदा है या बैल पालने में ज़्यादा फ़ायदा है? दोनों। अगर तुमको तुरंत लगे, तुमको 5-10 अगर पैसे कमाने, हाँ। अगर बकरों का अगर शेर लग गया तो समझ लो 10-15 बकरे हो गए तो समझ लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए आ गए 6 महीने में। क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, MIDC नहीं है। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम करीबन 1-2 लाख मजदूर बाहर मजदूरी करने चले जाते हैं। अच्छा। यहाँ से, हाँ। क्योंकि मनरेगा का काम नहीं होता और यहाँ से समझ लो गवर्नमेंट का कोई भी नहीं आया काम, तो कम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि कोई बैलों का धंधा करता है, कोई बकरियों का धंधा करता है,
कोई मुर्गियों का धंधा करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बैल बकरे मुर्गे जो हैं वो एक तरह से कैश की गारंटी है हाँ, कि जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम बैल को बेच सकते हैं, बैल को बेच सकते हैं, बकरी को बेच सकते हैं, बकरी को बेच सकते हैं, मुर्गे को बेच सकते हैं। और कोई पैसा नगद पैसा आने का और कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है। नहीं है। आपके यहाँ जो खेती होती है छोटी खेती है, अपने लिए ज़रूरत के लिए ही पैदा हाँ, करते हैं। छोटी खेती है, हाँ हाँ हाँ, जरूरत के हिसाब से समझ लो। अभी जी आइए आगे की तरफ चलते हैं। अभी बिजली का बंदोबस्त हो गया है तो बोरिंग निकाल के 2 माही 3 माही खेती करते हैं। समझ लो आधे से ज़्यादा लोग अभी गेहूं डाल रहे हैं, चना डाल रहे हैं, तो उनके हिसाब से बड़ी खेती जो समझ लो उधर एमपी गुजरात या उधर है 20 एकड़ 25 एकड़ 60 एकड़, यहाँ उतनी ज़मीन नहीं है हमारे पास। समझ लो दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, खेती जमीन कम हो रही, तो यहाँ जो भी खेती बाड़ी का जो माहौल है ना, खेती बाड़ी छोटे छोटे हिस्सों में बटे जाएगी। अभी समझ लो ये करीबन ये जो गेहूं दिख रहा है अपने को, ये करीबन 10 साल हो गए इसको, पहले नहीं करते थे, पहले नहीं बनाते थे। हाँ। अभी जैसे जैसे बिजली और पानी का बंदोबस्त हो रहा तो धीरे धीरे खेती बाड़ी का माहौल बढ़ रहा, तो थोड़ा सा हालात सुधरेंगे। हालात सुधरेंगे, सुधर रहे हैं अभी तक, सुधर रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी तक ज्यादातर खेती अपने परिवार पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ही होता है। बराबर, परिवार के लिए पूरा पड़ता है। हाँ, परिवार के लिए मंडी में नहीं ले जा सकते। मंडी में कम से कम समझ लो ले गए 20 क्विंटल 30 क्विंटल अगर ज्वारी हो गई, बाजरी हो गई, मक्का हो गई, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई घर में इतने लोग हैं, इतना 5 क्विंटल हो, मतलब 5 क्विंटल हो जाएगा तो 15 क्विंटल बेच देते हैं। और बच्चों को पढ़ाना अभी पहले जैसा नहीं रहा, अभी बच्चों को पढ़ाने में हमारे आदिवासी लोग हैं 1 नंबर पे। बहुत अच्छा। अभी तो समझ लो ये हमारे आदिवासी अभी मेडिकल साइंस के लिए, MBBS के लिए यहाँ धड़गांव से हमारे आदिवासी 35 से 42 तक लड़कों ने MBBS में पास करा। बहुत अच्छी खबर। चलिए ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हम लोग दूर दराज के गांवों में गए यहाँ पे, वहाँ अभी भी जो मकान हैं वो बांस के ही बने हुए हैं, बहुत कम उनके उत्पादन होता है, मुश्किल से 4 क्विंटल 5 क्विंटल ज्वार और मक्का होता है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बच्चे जैसे 13-14 साल के होते हैं उनको लेके मजदूरी के लिए निकल जाते हैं, है ना? हाँ, जाते हैं। तो उनकी हालात अभी भी नहीं बदल रहे हैं। करीबन खेड़ों पाड़ों पे जो हालात है आप बता रहे हो, वैसे आपने कई जगह आपने विजिट करी, तो हमारे नज़र में वही है, क्योंकि यहाँ रोजगार कैसे अवेलेबल किया जाए, ये MLA से या MP से हम बात कर रहे हैं, और वो हिसाब से जो अभी नया हमारा MLA है, MP है, वो कोशिश कर रहा कि भाई यहाँ रोजगार कैसा अवेलेबल करा जाए। हम दादा पाड़वी करके हमारा MLA आमदार है। मनरेगा एक बड़ा सोर्स नहीं है यहाँ रोजगार का, है पर लोग उससे यहाँ अटक के रहने से बेहतर है कि अपन हमारे जो बाहर मजदूर करने जा रहे हैं उन लोगों को इकट्ठा पैसा मिल रहा। ये जो बैल है कितने का होगा? हाँ, 32,500 का एक, और दोनों 26.5 वाले। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दादा ये बताइए, आप मुझे बता रहे थे कि कोई यहाँ बड़ा मेला भी लगता है जहाँ दूर दूर से बैल आते हैं बिकने के लिए, आपके अक्कल कुआ। तो उसके बारे में बताइए, तो कब लगता है वो मेला, क्या होता है? अभी फरवरी में 30 तारीख से यहाँ से बैल जाना चालू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ 26 तारीख को बैल खड़े रहेंगे मेले के लिए। जो अच्छे अच्छे नस्ल के जो बैल है ना, अभी लोग मंडी में नहीं लाएंगे। अच्छा, 26 को लाएंगे, वो रोक के रखेंगे अभी? हाँ, रोक के रखेंगे। अच्छा, 26 को लाएंगे, पब्लिक को बताएंगे। हाँ, बेचेंगे नहीं। अच्छा, सिर्फ दिखाने के लिए? सिर्फ दिखाने, मेरे बैल ऐसे है। अरे वाह। तो दिखाएंगे फिर मंडी में। अच्छा, 30 या 29 तारीख को यहाँ से गाड़ी भर पिकअप में लेके जाएंगे। मतलब ये है कि 26 तारीख को वो यहाँ पे लाके शोकेस करेंगे अपने बैलों को, दिखाने के लिए लाएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए, और बेचेंगे नहीं? बेचेंगे नहीं। देखें ये तो सब अनट्रेड पूरे, ज्यादातर देसी हैं। हाँ, देसी है ना? हाँ, देसी। ये सच में अनट्रेंड है। बस 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 बेटे, बस शांत। अच्छा, डरते हैं अनट्रेड इसलिए डरते हैं। हाँ, बच्चे हैं अभी।
बस 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 बस। दुई दांत है एकरा बालदात दांत चलिए देख। बकरे देखते हैं। अभी ये व्यापारी है। हाँ हाँ, हाँ ये व्यापारी है, उधर ये से बेल देखिए, लाते हैं। हाँ एक ये कैसे- है, एक पगड़ी वाला है। उनका कैसे सौदा होता है देखिए। ये देखिए जबरदस्ती पकड़ा दिया। नहीं लेकिन ये 10 ही रुपया क्यों दे रहा है? नहीं ऐसे चलता। ईमानदारी को देखो देखो, शूट करो शूट करो। हाँ देखो, चल ईमानदारी को ये क्या हो रहा है? 10 रुपए में बैल बेच रहे हो? हाँ वो सौदा चालू है 10 रुपए में कैसे सौदा हो रहा है? वो बिना 24,000 मागता है रे तू। लेके गोगो का तुम ले 24,500 3.5 दे रहा असराज। 3.5 तो बोल ही रहा है। ए नीचे गिर गया ना तुम्हारा आंकड़ा। ले असरत दे रे ले बोल दे के जवाज को तो ये जो वो टोकन मनी होता है हाँ, टोकन बेसिकली, मनी। अगर पकड़ लिया किसान ने तो बैल उसका। उसका मतलब व्यापारी ऐसा का। है हाँ। कि वो 29.5 बोल रहा है, ये 27.5 बोल रहा है। बात की अच्छा, बात। हाँ। तो इनका अगर इसको लगा कि मेरे को 500 बढ़ा के अगर लेना है, हाँ, हाँ, अगर हाँ। लगा तो 500 बढ़ा के ले सकता है। अगर उसको 500 कम करके देना है तो वो दे सकता है। हाँ, वो दोनों पे डिपेंड है। तो बेसिकली टोकन मनी है 10 हाँ रुपया। टोकन मनी। और ये होगा फिर जो बैल खरीदी किया गया है उसका नगद पैसे दे देंगे। हाँ। उसके बाद जो टोकन आपने ने दिया 10 रुपए का वो अपन वो वापस ले लेंगे। मतलब बैल मेरा हो गया। हाँ है ना? ये तुम्हारे मैं- अमाउंट लो, हाँ। ये मेरा टोकन दे दो, अच्छा ऐसा है। ओके, चलिए इधर आओ, ये एक जोड़ी बताते हैं। ऐसा है, ऐसी चाल देख के दांत देख के बैलों का सौदा होता है। अच्छा समझ लो ये आगे चल के अच्छा बनेगा। ओके, इसके अमाउंट कम से कम 35-40 हजार तक होंगे। अच्छा अच्छा। अरे मैं अंदाजी बोल रहा ना बाबा। थोड़ा दांत दिखाइए। ये 4 दांत है। तो 4 दांत से एज का अंदाजा लगता है। हाँ ये 2 दांत है। ये ये इससे छोटा अच्छा, है। ये असली दांत है, वो दूध के दांत है। ये बड़े वाला असली है, हाँ। पक्का रहेगा। पक्का रहेगा। छोटे वाला दूध का दांत है। बहुत बढ़िया। तो कितना मांग रहे हो इसका? इनके 90 मांग रहे 90 दोनों के? दोनों के। क्या बात है, तगड़े। अच्छा खिलाया पिलाया है बैलों को। नहीं आप ये- खुद भी अच्छा खाते पीते हैं। हाँ? क्यों नहीं खाएंगे यार हाँ? क्यों नहीं खाएंगे हाँ। मुझे लग रहा है बैल से ज्यादा ताकत आप में है। है ना है ना? ताकत तो करना पड़ेगी जब होगी ताकत। सर ये एमपी का है, सेंधवा का व्यापारी है। सेंधवा के हो? सेंधवा मैं कम से कम 50 बार गया हूँ। सेंधवा में जो वो मार्केट है ना किले के सामने, हाँ किले के पीछे जिसमें चांदी की मार्केट है हाँ, है ना? वहाँ मैं गया हूँ कई बार। बहुत बढ़िया। सदर बाजार में। हाँ चलिए। तो ये बकरी बाजार है। बकरी बाजार। तो यहाँ के बकरों में क्या खास बात है? इतनी दूर दूर से क्यों आते हैं खरीदने लोग? ये हमारे आदिवासियों के आदिवासी खाद से बने हुए बकरे हैं। हाँ ये समझ लो पाला पाचोड़ा खाते हैं, कौन सा खेत में का। हाँ 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 हाँ। वहाँ से इसलिए इनको ताकत और इनमें जो एनर्जी क्या बोलते हैं अपन, वो ज्यादा है, प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा रहता है। हाँ और तुम्हारे सिटी के जो बकरे हैं हाँ। वो अलग, मतलब उनको घर में का खिलाना उनको वजन बढ़ाने के लिए ये खिलाया करते जाता हैं। ये नेचुरल है, है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल मतलब ये ऑर्गेनिक जंगल में पलते हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो इसलिए इनका क्वालिटी मीट का बहुत अच्छा होता है। मीट का क्वालिटी अच्छा रहता है। तो ये लोकल व्यापारी आते हैं खरीदने के लिए या दूर दराज से भी आते हैं? नासिक, हाँ। औरंगाबाद, बम्बई से, धुलिया से, नंदुरबार से, शाहिदा से नासिक मुंबई तक लोग यहाँ आते हैं। आते हैं। मुंबई यहाँ से कितना 400 किलोमीटर तो होगा? नहीं 650। 650 किलोमीटर हाँ। बकरे लेने आते हैं लोग आते हैं। स्पेशली। तो ये है यहाँ का बकरा, मुर्गा और बैल बाजार। मुझे उम्मीद है कि देश के अर्थशास्त्री जरूर इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी दर्ज करते ही होंगे जब वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो पूरी अर्थव्यवस्था देखते हैं आदिवासी इलाकों में, वो अभी भी बार्टर सिस्टम पे चलती है। वस्तु विनिमय आप उसको कह सकते हैं कि वो अपने बकरे, बैल, मुर्गे लेके आते हैं, उससे उन्हें जो कैश मिलता है उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद के वापस अपने गांवों में चले जाएंगे। हम नंदुरबार के भी आदिवासी इलाकों में घूम रहे हैं। धड़गांव के कई रिमोट गांवों में हम गए हैं और जैसा देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा है वैसा ही यहाँ के गांवों में भी देखा है कि गांवों में दुकान नहीं होती है। शायद ही किसी गांव में कोई छोटी मोटी दुकान आपको मिले
वो ज़्यादातर या तो साप्ताहिक बाज़ार जो लगते हैं वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, या फिर जो तहसील होता है, जो शहर होता है आसपास का, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाना रोज़ संभव नहीं होता है। तो ये है नंदुरबार की धड़गांव तहसील। महाराष्ट्र राज्य है जो देश का सबसे अमीर राज्य है। नंदुरबार ज़िला जो आदिवासी बहुल ज़िला है, राज्य का सबसे पिछड़ा ज़िला है।